जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो एजुकेशनल है। कई डिफेंस पेंशनर्स को यह डाउट रहता है कि क्या उनको ओआरओपी में एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे और एमएसीपी का फायदा मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो कितना मिलता है, क्या यह सभी को मिलता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो एमएसपी है और एमएसीपी है यह लागू हुआ था 6 पे कमीशन से, यानी कि 1 जनवरी 2006 से एमएसपी और एमएसीपी को लागू किया गया था। और आपको पता होगा कि 2006 में जो है एमएसपी 2000 रुपए था, जबकि 7 पे कमीशन में यानी कि 1 जनवरी 2016 से यह बढ़ करके 5200 रुपए जेसीओ जवानों का कर दिया गया था। तो क्या ऐसे में जो है जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं उनको भी ओआरओपी में एमएसपी और एमएसीपी का लाभ मिलेगा, और इवन की जो 2006 के बाद के रिटायरी भी हैं तो क्या उनको भी इस चीज का पूरा फायदा मिल रहा है ओआरओपी में या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये मैंने कैटेगरी वाइज आप लोगों को आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बनाया है कि प्री 2006 रिटायरी के लिए एमएसपी और एमएसीपी लागू है या नहीं, पोस्ट 2006 रिटायरी के लिए, प्री 2016 रिटायरी के लिए, पोस्ट 2016 रिटायरी के लिए। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज आप ये देख लीजिए, जो प्री मैच्योर रिटायर हैं ऑन रिक्वेस्ट पर 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 के लिए, और जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं ऑन रिक्वेस्ट पे 1 जनवरी 2016 के बाद, तो इनको भी मैंने अलग कैटेगरी में रखा है क्योंकि इनके लिए भी कुछ नियम भिन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं एमएसपी से, मिलिट्री सर्विस पे। जैसे कि आपको पता ही है कि 6 पे कमीशन से लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 से डिफेंस फोर्सेस के लिए, जो जेसीओ जवान हैं उनके लिए रखा गया था 2000 पर मंथ मिलिट्री सर्विस पे। तो एक चीज तो पहले मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपकी मिलिट्री सर्विस पे जो आपको सर्विस के दौरान मिलती है इसका असर आपकी पेंशन में भी मिलता है, यानी कि यह भी जो है आपकी सैलरी में जुड़ती है, उसके बाद जो है 50% किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलती है। इसका मतलब जो है एमएसपी का फायदा सीधा सीधा आपकी पेंशन पर भी पड़ता है। इसीलिए संगठनों की तरफ से लगातार इक्वल एमएसपी की भी मांग की जा रही है, क्योंकि जो है इसका सर्विस के दौरान असर तो रहता ही है, लेकिन उसका असर जो है आपकी पेंशन पर भी सीधा सीधा पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं क्या उनको एमएसपी का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ओआरओपी में प्री 2006 रिटायरी को भी एमएसपी का लाभ मिलता है, और कैसे मिलता है यह भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अगला, जो 2006 के बाद रिटायर आए हैं तो उनको तो ऑलरेडी जो है एमएसपी का लाभ मिलेगा ही, क्योंकि 2006 से तो एमएसपी लागू ही हुई थी। अगला, जो 2016 से पहले के रिटायरी हैं उनको एमएसपी लागू है, उनको भी एमएसपी लागू है। अगला, जो 2016 के बाद के रिटायरी हैं तो उनको भी एमएसपी लागू है ओआरओपी में। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि जो एमएसपी का लाभ मिल रहा है पहले वालों को, तो उनको 2000 रुपए के हिसाब से मिलेगा या फिर 5200 रुपए के हिसाब से मिलेगा। तो इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि आपको जो है ओआरओपी में जो लाभ मिल रहा है 2000 रुपए के हिसाब से मिल रहा है या फिर 5200 रुपए के हिसाब से मिलेगा। चलो पहले इसी के बारे में बता देता हूं। जो ओआरओपी का फर्स्ट रिवीजन हुआ था, आपको पता ही है कि 1 जुलाई 2014 से यह लागू हुआ था, और जो सेकेंड रिवीजन हुआ है वह हुआ है दोस्तों 1 जुलाई 2019 से। अब देखिए, जो 2014 में जिनका रिवीजन हुआ था तो उनको जो है एमएसपी का जो लाभ मिला है ओआरओपी में वह मिला है दोस्तों, जो उस समय जो 2013 में जो है रिटायरमेंट आए थे, तो उनकी मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज लेकर के जो भी 2014 से पहले रिटायर आए थे, वो चाहे 1990 में आए हों, 80 में आए हों, चाहे 70 में आए हों, चाहे 2000 में आए, कभी भी आए हों, यानी कि 1 जुलाई 2014 से पहले कोई भी रिटायरी आया था तो उनकी जो पेंशन रिवाइज की गई थी ओआरओपी फर्स्ट रिवीजन में 2013 को बेस ईयर मानते हुए की गई थी। और दोस्तों जो 2013 में रिटायर आए थे, पेंशन आए थे, वो ऑलरेडी जो है 2000 रुपए एमएसपी ले रहे थे, और इन्हीं के हिसाब से जो है जो ओआरओपी का फर्स्ट रिवीजन हुआ तो उसमें
एमएसपी का लाभ ऑटोमेटिकली जो है उन सभी पेंशनर को मिल जाता है जिनका कि ओआरओपी में रिवीजन हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों आप देख रहे होंगे एमएसपी 5200 रुपए, यानी कि जब अब सेकेंड रिवीजन में 1 जुलाई 2019 तक के पेंशनर को जो है कवर किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो है बेस ईयर लिया गया है 2018 के रिटायरीज को, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम के एवरेज को जो है उसके हिसाब से जो है आपको इससे पहले के जो भी रिटायरी हैं उनको जो है ओआरओपी की पेंशन रिवाइज की गई है। और दोस्तों जो 2018 में रिटायर आए हैं वो जो है एमएसपी ले रहे थे 5200 रुपए, यानी कि 2018 में रिटायर आए हुए पेंशनर का पेंशन को बेस मानते हुए ओआरओपी का फिक्सेशन किया गया है, ओआरओपी को रिवाइज किया गया है। तो यहां पर एमएसपी 5200 रुपए का लाभ जो है ऑटोमेटिकली जिनका भी पेंशन रिवीजन हुआ है 1 जुलाई 2019 से पहले आने वाले पेंशनर का, तो उनको इसका लाभ मिला है। अगला दोस्तों जो प्री मैच्योर रिटायरीज हैं, जी हाँ दोस्तों, जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं ओन रिक्वेस्ट पर 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक। अब मैंने दोस्तों प्री मैच्योर रिटायरी का अलग क्यों रखा है, देखिए जो प्री मैच्योर रिटायरी 14 से 15 के बीच में आए हैं, जो मैंने ये डेट दी है, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों कि जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से जो है 1 जुलाई 2014 और उसके बाद जो भी प्री मैच्योर रिटायरी आए हैं ऑन रिक्वेस्ट पे, तो उनको जो है ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया। अब देखिए दोस्तों जो इस ड्यूरेशन में आए थे पेंशन, तो पेंशन में तो उनको जो है एमएसपी 2000 रुपए का जो है लाभ मिला है, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये ओआरओपी के लिए एलिजिबल नहीं है, ओआरओपी के दायरे से इन्हें बाहर रखा गया है, इसलिए जब सेकेंड रिवीजन हुआ है ओआरओपी का 1 जुलाई 2019 को, जैसे कि अन्य पेंशनर को 5200 रुपए का लाभ ओआरओपी के सेकेंड रिवीजन में मिला है, तो इस ड्यूरेशन के जो इस कैटेगरीज के पेंशनर हैं ये केवल जो है अपनी पेंशन में 2000 रुपए का ही लाभ ले रहे हैं एमएसपी में, लेकिन इनको 5200 रुपए के हिसाब से लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनका तो ओआरओपी में रिवीजन ही नहीं हो रहा है। और दोस्तों उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं ओन रिक्वेस्ट पर 1 जनवरी 2016 के बाद आए हैं, तो दोस्तों 16 के बाद भी जो ऑन रिक्वेस्ट पे आए हैं तो उनको भी ओआरओपी का सेकेंड रिवीजन के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो अपनी पेंशन में अभी जो है एमएसपी 5200 रुपए के हिसाब से जो है जो उनकी पेंशन बनती है उसका लाभ जरूर ले रहे हैं। हालांकि दोस्तों इन फ्यूचर, पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्री मैच्योर रिटायरी के लिए भी ओआरओपी को लागू किया जाए सरकार की तरफ से, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आगे भी रिवीजन होंगे या फिर 8वां पे कमीशन आता है जिसमें जो है एमएसपी का रेट अगर बढ़ता है, तो उसमें जो है जो प्री मैच्योर रिटायरीज हैं तो उनका जो है काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो तो पे कमीशन में बढ़ेगा, और जब ओआरओपी पे कमीशन के बाद आती है तो जिनको ओआरओपी मिल रही है तो उनको तो इस चीज का फायदा होगा, लेकिन जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं तो इनको जब ओआरओपी ही रिवाइज नहीं हो रही है तो इनको एमएसपी का जो मिल रही है उतना तो ठीक है, क्योंकि जिस ड्यूरेशन में आए हैं उस ड्यूरेशन का ही मिलेगा। आगे अगर बढ़ती है एमएसपी पे कमीशन में तब इनको जो है इस चीज का लाभ नहीं मिलने वाला है ओआरओपी के रिवीजन में, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ओआरओपी के रिवीजन से बाहर है। आई होप कि आप एमएसपी के बारे में समझ गए होंगे। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं एमएसीपी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि एमएसीपीएस भी जो है 6 पे कमीशन से लागू किया गया था 1 जनवरी 2006 से। तो यहां पर मैं आपको सीधा बता देना चाहता हूं कि ओआरओपी में आपको जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं उनको एमएसीपी में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं, जैसे कि सपोज सिपाही 17 साल करके आए हैं तो उनको जो है जो ओआरओपी की जो टेबल है उसमें सिपाही 17 साल का ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो 2006 के बाद आए हैं दोस्तों रिटायर, उनको एमएससीपी का लाभ मिलता है। सिपाही का ही एग्जांपल देता हूं कि अगर जो है सिपाही 17 साल में आता है और उसको सर्विस के दौरान 2 एमएससीपी मिलती है,
MSCP 1, MSCP 2। तो MSCP 1 में बन जाता है वो नायक के बराबर उनको सैलरी मिलती है, जबकि MSCP 2 में हवलदार के बराबर उनकी सैलरी हो जाती है। तो पेंशन में भी इसका सीधा लाभ पड़ता है, यानी कि जो 17 साल का हवलदार पेंशन लेता है तो उनको जो है 17 साल के हवलदार के बराबर जो इनका OROP में रिवीजन होगा उसमें जो है उतना लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं उनको जो है MSCP के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि जो है 2006 के बाद के रिटायरीज को MSCP के कारण जो है अच्छा खासा फायदा होता है, क्योंकि वो अपने जो सबसेंट रैंक है उससे आगे के रैंक्स का पेंशन लेते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर इन कैटेगरीज की बात की जाए तो इन सभी कैटेगरीज के लिए जो है MSCP लागू है। तो MSCP के मामले में जो है बेसिकली दो ही कैटेगरीज हो जाती हैं, एक तो होती है दोस्तों प्री 2006 की और एक होती है पोस्ट 2006 के रिटायरीज की। तो इनमें जो है MSCP के मामले में काफी अंतर पड़ जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि OROP में आपको MSP और MACP का लाभ किस प्रकार से मिल रहा है और किस किस को मिल रहा है। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।